यार प्यारे भाई और बहनों, आप देख रहे हैं क्लियर टॉट चैनल। सरकारी नौकरी तैयारी करने वालों सभी भाई और बहनों के लिए बहुत ही अच्छी नौकरी लेके हम लोग आज नोटिफिकेशन लेके आए हैं, जिसमें आज हम लोग दो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला जॉब जो हम लोग लेके आए हैं वो आपका है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी यार गोरखपुर, यानी कि रेलवे की तैयारी करने वालों के लिए बच्चे, जिसके अंदर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 1104 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई। दोस्तों बहुत बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि 1100 पोस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और ये निकाला गया है गोरखपुर डिवीज़न के द्वारा। इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं 2024-25 के लिए, जिसका फॉर्म 12 जून 2024 से लेके 11 जुलाई 2024 तक के लिए ये फॉर्म रहेगा। अब हम बात करेंगे इसके इम्पॉर्टेंट डेट की। तो इसका जो अप्लीकेशन का डेट है बिगिन होने का वो है 12 जून 2024 और लास्ट डेट है 11 जुलाई 5 बजे तक, यानी कि हमें देरी नहीं करनी है। 12 तारीख से ऑलरेडी ये इसकी अप्लीकेशन चालू हो गई है और हमें 11 जुलाई तक, लास्ट में सर्वर कभी कभी डाउन हो जाता है, इसलिए हमें कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी इसको फिल कर दे। अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम फ़ी की तो वो भी 11 जुलाई तक इसके फिल होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ी की। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मात्र 100 रुपये का चार्ज है। SC ST वुमेन वालों के लिए कोई चार्ज नहीं देना है, यानी कि चाहे कैंडिडेट्स SC हो, चाहे ST हो, चाहे वीमेन हो, उनके लिए कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और एग्जामिनेशंस मोड की हम बात करें तो आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, इनके थ्रू हम अप्लीकेशन बिगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 12 जून तक, यानी कि 2024 12 जून तक इसकी मिनिमम एज 15 साल की और मैक्सिमम एज 24 साल के लिए, यानी कि बिल्कुल ही फ्रेशर्स वैकेंसीज है। जो 12th पास करने के बाद ITI वाले जो बंदे हैं 10th के बाद, उनके लिए वैकेंसी है। इसीलिए ये मात्र 15 साल की उम्र में ही हम, यानी कि बहुत ही जल्दी इसको लिया जा सकता है और 24 साल इसकी मैक्सिमम एज है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो रेलवे का अपना एज रिलैक्सेशन होता है कैटेगरी वाइज, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं पोस्ट की। तो देखिए, हम जैसे मैंने बताया था 1104 पोस्ट है। अगर इस पोस्ट की नाम बात है तो पोस्ट है आपका एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग का, है ना। टोटल पोस्ट है 1104। इसमें देखिए इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। क्लास 10th हाई स्कूल विथ 50% मार्क्स एंड ITI सर्टिफिकेट, यानी कि जो रिलेवेंट ट्रेड है आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, उसमें ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10th में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि मात्र 10th और ITI के बेसिस पे ये वैकेंसी आई है आपकी। अब हम लोग चलिए लास्टली हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पोस्ट है और किस पोस्ट में कितनी सीटें खाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में टोटल 411 पोस्ट है। इसका ट्रेड नेम है सिग्नल वर्कशॉप या गोरखपुर कैंट। इसमें टोटल पोस्ट है 63। चलिए, ये आपका सिग्नल का है। इसके अलावा ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कैंट के में 35 पोस्ट है। डीजल सेट इज्जत नगर में 60 वैकेंसी है। कैरेज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन के लिए 155 और वाराणसी में 75। सेम एज मैकेनिकल के लिए देखिए वर्कशॉप में इज्जत नगर में 151 है, इज्जत नगर में वैगन के अंदर 64 है और डीजल सेट गोंडा में 90 है। टोटल मिला के 1104 है। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, खास करके ITI और 10th बेसिस पे जो बहुत ही कम एज में वैकेंसी को जाना चाहते हैं। तो बिल्कुल देरी मत करिए, जितने भी तैयारी करने वाले हैं इसको जल्दी से जल्दी फॉर्म कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी इम्पॉर्टेंट वैकेंसी की। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी बिहार में आई है, जो है आपका बिहार BSPSCL की। ये भी टेक्निकल ग्रेड की वैकेंसी है 3rd के लिए, जिसके अंदर जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वैकेंसी आई है। टोटल 2610 पोस्ट है, यानी कि बहुत बड़ा पोस्ट है ये भी। 2610 बिहार में बहुत ही कम वैकेंसी आई है और बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी आई है। देखिए BSPSCL की अगर हम बात करें तो ये हमारी बिहार स्टेट की पावर होल्डिंग कंपनी है। बहुत ही अच्छी कंपनी है ये, जिसके अंदर ये अकाउंटेंट क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एक अच्छे सैलरी पैकेज वाली जॉब है। अगर हम बात करें तो इसके लिए हम लोग 20 जून से 2024 से लेकर 19 जुलाई तक इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 20 जून आने वाले 20 जून को इसकी लिंक इसका ओपन हो जाएगा और 19 जुलाई तक आप फॉर्म को फिल कर पाओगे। तो जितने भी तैयारी करने वाले लोग हैं जो खास करके कॉमर्स फील्ड से हैं, JEE हैं या इंजीनियर्स पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं टेक्निकली, उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट की। जैसा मैंने आपको बताया कि ये 20 जून को इसका एप्लीकेशन विंडो शुरू हो जाएगा और इसका लास्ट डेट है 19 जुलाई। एग्ज़ाम फ़ीस की हम बात करें तो 19 जुलाई तक आप लास्टली फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम डेट अभी कंफर्म नहीं है, मई जून में
यानी कि एक्सपेक्टेड है आपका जुलाई अगस्त में आएगा, एडमिट कार्ड उसके पहले ही आएगा। अब हम बात कर लें इसके एप्लीकेशन फ़ीस की, तो इसका एप्लीकेशन फ़ी है 1500 रुपया, थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा है, पर टेक्निकल वैकेंसी अच्छी सैलरी की ज़रूरत होती है। SC ST वालों कैंडिडेट्स के लिए मात्र 375 रुपये फ़ीस है, और इसमें भी सारे ऑनलाइन मोड से आप लोग एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लें अगर एज लिमिट की, तो 31/3/2024 तक इसकी जो एज लिमिट है मिनिमम 18 ईयर्स फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यानी कि जेई के लिए और टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए मिनिमम 18 है, और अदर पोस्ट के लिए मिनिमम 21 साल है, और मैक्सिमम एज 37 ईयर्स है। इसके अलावा जो बिहार सरकार की जो रिलैक्सेशन पॉलिसीज होती है कैटेगरी वाइज, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो है ना, जिसमें क्लियर भी बताया गया है। अब अगर हम बात कर लेते हैं पोस्ट की, तो देखिए टोटल कितनी पोस्ट है, 2610। सबसे पहले देखिए पहला पोस्ट आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3, जिसमें एडवर्टाइजर नंबर 5/2024 का है। इसमें बहुत बड़ी पोस्ट है 2000, और इसमें क्या है, क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास पे 2 ईयर 85, यानी कि जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जिन्होंने भी ITI किया उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, वो 2 साल में आपके 10th और ITI के लिए। इसके बाद हम बात करें जूनियर अकाउंटेंट्स क्लर्क के लिए, इसमें भी अच्छी पोस्ट है 300, इसमें BCom किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क है, जिसके अंदर किसी भी डिग्री, कोई भी ग्रेजुएशन वाले बच्चे फॉर्म कर सकते हैं, 150, और स्टोर असिस्टेंट के लिए 80 सीटें हैं। इसके बाद जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर JTO, उसके लिए 40 सीटें हैं, जिसके अंदर आपका डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, और इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर JTO के लिए आपके 40 सीट है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल के लिए